ये कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात वही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। आज हम कुरान के एक ऐसे वाकया पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो कुरान में आता है, लेकिन कहानी अल्लाह ने मुकम्मल बयान नहीं की। इस कौम का नाम है कौमे रस। ये वो लोग थे जिनका गुनाह इतना भयानक था कि अल्लाह ने इनका सिर्फ नाम छोड़ दिया और बाकी सब कुछ जमीन से मिटा दिया। ये वाकया उस दौर का है जब दुनिया में कई कौमें उठ रही थीं और अल्लाह लगातार अंबिया भेज रहा था ताकि इंसान को अंधेरों से निकाला जा सके। अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा असल रब है। कौमे रस एक ऐसी कौम गुजरी है जो पानी के करीब आबाद थी, जहां जिंदगी पानी से जुड़ी हुई थी। रस का मतलब होता है गहरा कुआं, एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि उनकी तहजीब और गुजर बसर का मरकज था। उनके खेत पानी से सींचे जाते, उनके जानवर वहीं से पानी पीते और उनके घरों की बुनियाद भी उसी पानी के करीब बसी होती। पानी ने उन्हें आसानी दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही नेमत उनके लिए इम्तिहान बन गई। उनकी पूरी जिंदगी पानी के गिर्द घूमती रही, लेकिन पानी देने वाले रब को वो भूलते चले गए। ये कौम माली तौर पर बहुत मजबूत थी। उनके पास पानी बहुत ज्यादा था, अच्छी जमीन और हर किस्म के वसाइल मौजूद थे और उनकी जिंदगी आराम और फरावानी में गुजर रही थी। लेकिन दौलत और ताकत ने उन्हें हुरूर में मुब्तला कर दिया। अरे गरीब को देखो, मरने वाला है। अपनी ताकत को खुदा समझने लगता है तो फिर उसकी गिरावट भी उतनी ही सख्त होती है। पानी हमारी जिंदगी है, ये ही हमारा सब कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों और झूठी ताकतों की पूजना शुरू कर दी। उनका यकीन बन गया कि पानी और गहरा कुआं ही उन्हें जिंदगी देता है, रिज्क और उनकी हिफाजत करता है। वो भूल गए कि पानी भी अल्लाह ताला का अता किया हुआ नेमत है और कुआं भी उसके हुक्म से भरता है। पानी की हिफाजत करो, ये ही जिंदगी और मौत का सबब है। और इन बुतों से दूर रहो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसका सिवा कोई माबूद नहीं है। ये कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात वही है। हम तो इसी पर जीते हैं, इसी पर मरेंगे। उनकी हंसी हक को दबा न सकी। क्या तुम हमारे कुएं से ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम पानी पैदा कर सकते हो? नबी ने उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बहुत डराया, लेकिन कौम बहुत बिगड़ चुकी थी। उनका तकब्बुर बढ़ता चला गया और अल्लाह की तरफ से उनके लिए बारिश बंद हो गई और पानी की कहत पड़ने लगी। तो उन्होंने नबी पर इल्जाम लगा दिया कि ये हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए बारिश नहीं हो रही। ये उस आदमी की वजह से बारिश नहीं हो रही, वो हमारे बुतों को नहीं मानता। उन लोगों ने एक अंधेरी रात चुपके से नबी को कत्ल करने का फैसला बनाया। उन लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई थी। नबी को किसी धोखे से और बहाने से बुलाया गया और नबी को उसी कुएं के करीब लाया गया जिसे वो अपनी जिंदगी का सहारा समझते थे। और अचानक से लोगों ने मिलकर नबी को पकड़ लिया। न कोई रहम, न कोई सोच, और एक ही लम्हे में
उसे उस गहरे कुएं में फेंक दिया। वही कुआं जिसे वो बरकत समझते थे, जिसे वो अपनी कुव्वत और हिफाजत का जरिया कहते रहे, उसी में अल्लाह ताला के नबी को गिरा दिया। उन्हें ये गुमान था कि हक को मिटाकर वो बच जाएंगे, मगर हक को फेंकना आसान होता है, अल्लाह ताला के अजाब से बचना आसान नहीं होता। उस रात कुआं गवाह बन गया और जमीन ने जुल्म का राज अपने सीने में छुपा लिया। कुएं के गहरे अंधेरों में हर सिमत खामोशी थी। नबी ने किसी इंसान को नहीं पुकारा, सिर्फ अल्लाह को पुकारा। ना शिकवा ना गिला, बस यकीन भरी दुआ जो सीधी अर्श तक पहुंच गई। जैसे जुल्म का बोझ बर्दाश्त न कर सकी, हवा में खौफ भर गया और फिजा ने गवाही दी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। वो कुआं जिसकी वजह से उनका शहर आबाद था, आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। जिस पानी पर उनका घमंड था, वो आंखों के सामने गायब होने लगा। कुआं सूख गया है। यही हमारे साथ क्या हो रहा है? झूठा खुदा चला जाए तो उसके साथ झूठी उम्मीदें भी मर जाती हैं। भूख हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, प्यास हर सांस में महसूस होने लगी और खौफ हर घर का मेहमान बन गया। तब उन्हें समझ आया कि पानी खुदा नहीं होता, कुआं उनका रब नहीं, असल रब सिर्फ अल्लाह ही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। जब कौम ने देखा कि ना पानी बाकी रहा, ना कुएं में पानी था, ना शहर में, तो उन्होंने शहर छोड़ने का इरादा किया। लोग घरों से निकले हिजरत करने को, बच्चों को उठाकर भागने लगे, लेकिन हर सिमत खामोशी और वीरानी थी। ना कोई महफूज रास्ता था, ना कोई पनाह की जगह। जिस जमीन पर कभी जिंदगी हुआ करती, वही जमीन उनके लिए आजाब बन चुकी थी। फिर अचानक से एक खौफनाक आजाब ने आसमान और जमीन के दरमियान सब कुछ घेर लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया और दिलों पर ऐसा खौफ उतरा कि जो लफ्जों में बयान नहीं होता। वो कौम जो अपनी ताकत पर इतराती थी, आज बेबस और लाचार खड़ी थी। ना कुआं मदद को आया, ना बुत काम आए, और ना कोई झूठी ताकत बचाने वाली थी। उस दिन वो समझ गए कि जब अल्लाह का आजाब आ जाए तो फिर ना शहर बचता है, ना रास्ता, और ना ही कोई बहाना, सब कुछ मिट जाता है। सुबह हुई तो हर तरफ सिर्फ खामोशी बाकी थी। अल्लाह ने उनका सिर्फ नाम कुरान में रखा ताकि लोग पूछें कि ये कौन थे। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन्हें भी हलाक कर दिया। जो नबी को कत्ल करे उसकी पहचान मिटा दी जाती है। ये कहानी सिर्फ उस दौर की नहीं, हर जमाने के लिए है। हमें इंसाफ की कुव्वत अता फरमा, हमारे दिल सीधे रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।